हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यदि दोस्तों आपको आज की वीडियो या इससे पहले की वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप आराम से रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत में पंचायत के लिए संयुक्त प्रांत राज्य अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1947 में संयुक्त प्रांत राज्य अधिनियम लागू किया गया। ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत का संचालन करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन सक्षम है? तो ग्राम सभा को स्थापित करने और ग्राम पंचायत का संचालन करने में हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार सक्षम है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका राज्य सरकार। इसी तरह तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो ये है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है? तो 1/3 आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत। अब हमारा अगला प्रश्न होगा, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की किस धारा में महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई है? तो धारा 11A(4) में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की कौन सी धारा ग्राम प्रधान के चयन की बात करती है? तो दोस्तों धाराएं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप धाराओं को ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। तो किस धारा के अंतर्गत ग्राम प्रधान के चयन की बात की गई है? वो है आपका धारा 11B। धारा 11B के तहत ग्राम प्रधान के चयन की बात की गई है। पंचायत राज अधिनियम 1947 के किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि प्रधान के पद का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ साथ मेल खाएगा? तो धारा 11B(6) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि प्रधान के पद का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के कार्य धारा 11(5) के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हैं? तो ग्राम सभा के कार्य, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि ग्राम सभा के कार्य का किस में मिलते हैं? तो धारा 11(5) के अंतर्गत ग्राम सभा के कार्य मिलते हैं। अब कौन कौन से कार्य होते हैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। पहला कार्य है हमारा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिए स्वयंसेवक जुटाना और दान देना। दूसरा है समुदाय आधारित विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लाभार्थियों की पहचान करना, गांव में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना। ये सभी क्या हैं? आपके ग्राम सभा के कार्य हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष होगा? तो किस ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ये किस धारा में दिया गया है? तो धारा 12(3) में ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंचायत राज अधिनियम 1947 की कौन सी धारा ग्राम पंचायत को परिभाषित करती है? तो धारा 2H ग्राम पंचायत को परिभाषित करती है। और हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 ही ऐसा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। और हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव किस समिति ने दिया? तो GV के राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया? तो ये वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया है? तो बलवंत राय मेहता समिति में पंचायत समिति को सबसे शक्तिशाली स्तर बताया है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है? तो पंचायत राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से का मतलब होता है कि ये जनता के द्वारा वोट दे करके चुने जाते हैं। वे स्तर कौन कौन से होते हैं? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला समिति। अब हमारा अगला प्रश्न है,
इन पंचायतों को उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। किन किन पंचायतों को जो है उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया? तो जिला योजना में नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत को जिला योजना में सम्मिलित किया गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत राज व्यवस्था की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो ग्राम सभा को पंचायत राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जाता है। पंचायत राज अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुभूति किसे दी गई? तो स्व अभिशासन की अनुभूति ग्राम सभा को दी गई और इस अधिनियम को वर्ष 1994 में स्थापित भूरिया कमेटी की सिफारिश पर पारित किया गया। अब हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? हमारा अगला प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है और स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।